हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं सबा के ब्लॉग की, और जो कल शोएब का ब्लॉग आया था जिसमें दीपिका कक्कर की बीमारी के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग की थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ी सी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग मुझे मिल नहीं रही, तो मैं दोबारा नहीं देखना चाहती। इसने जो एंटर हुई थी ना सबा इब्राहिम, वो बहुत ही मजेदार एंट्री थी। ना शोएब ने सबा को आंखों में देखा, ना उसको कोई ब्लेसिंग दी, ना सनी को देखा। दोनों साइड से कैमरे चल रहे हैं। दीपिका कक्कर तो हिली भी नहीं, दीपिका कक्कर ने तो उसे विश भी नहीं किया, ना गले लगाया, ना कुछ। दीपिका कक्कर दूर ही खड़ी रही। तो यहाँ पे इनकी साफ दिख जाती है कितना प्यार, कितनी बॉन्डिंग है। या ना महरम को पूरा केक वेक मुंह में खिलाते हुए, और इसका सूट भी देख लो भैया, काफी ट्रांसपेरेंट है। अपने व्लॉग में तो ये सब एडिट करवा देती है, लेकिन अगर तुम ऐसे जाओगे और तुम्हें पता है हर जगह से ब्लॉग बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो तुम एक्सपोज हो ही जाओगे। तो वैसे हिजाबी बनते हैं भाई, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहे जो मर्जी पहनो, लेकिन जो तुम बातें करते हो ना, वो तुम्हारे एक्शन से मैच नहीं करती है। और ना महरम वगैरह को तो केक वेक खिलाना मेरे ख्याल से तो गलत ही है। अब ये लोग गए हैं हॉस्पिटल, दीपिका का ब्लड वर्क होना है। और वो सब बता रहा था कि, और जब ये हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो कार में ऐसे बैठी होती है दीपिका, वैसे मुंह लटका के, और विदाउट एनी मेकअप, और जिस सूट में गई है ना, उसी सूट में पार्टी में गई है। सोचो, पार्टी ऑलरेडी प्लान्ड है, तुमने डिनर ऑलरेडी प्लान कर लिया, तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो। हॉस्पिटल में जाके ये हीरो बना हुआ है, चश्मा लगा के, अपनी शर्ट खुली रख के, मास्क वास्क लगा के ऐसे जा रहे हैं जैसे सही में कुछ सीरियस चीज है। अब मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, इस ये सिर्फ दीपिका के लिए है। अगर तुम्हें सही में कैंसर था, तो तुम्हें बिल्कुल ना शर्म आनी चाहिए इस फैमिली को ओन करते हुए, जिसने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी सासू माँ ने 2 वर्ड तुम्हारे लिए नहीं बोले, जो हर दूसरे दिन सबा इब्राहिम के व्लॉग में जाके इतना ज्ञान पेलती है, सबको ये होना चाहिए, दुआ होनी चाहिए, हर लड़की को इतना ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सबको प्यार मिलना चाहिए, सबको ये होना चाहिए। इतना ड्रामा करती है। जो ससुर जी के लिए तुम हर रोज नई टी-शर्ट दिलाते हो, पूरा एक रूम दिला रखा है तुमने, फिजियोथेरेपिस्ट लगा रखा है, एक परमानेंट हेल्पर लगा रखा है, और ये सब मोस्टली दीपिका के खर्चे पे ही हो रहा था शुरुआत से। अब चलो शोएब भी कमा रहा है। एक्चुअली मैं शोएब को बेरोजगार नहीं कहूंगी, बहुत सारे लोग रेडिट पे बेरोजगार कहते हैं। बेरोजगार इसलिए नहीं कहूंगी कि सनी इज मोर बेरोजगार देन शोएब। शोएब ने अपना चैनल तो बनाया है, कुछ तो मतलब कमा ही रहा है, भले ये बाहर जाके वर्क नहीं कर रहा, बट यूट्यूब से इतना कमा रहा है जितना एक आम आदमी बाहर जाके जॉब करके कमाता हो। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई सेंट है, और इसमें बहुत सारी क्वालिटीज है, इसमें बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी हैं जिसके आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट। बट बेरोजगार एटलीस्ट ये नहीं है। जब ये यूट्यूब के व्लॉग्स बिल्कुल ही बंद कर देगा और तभी भी कुछ नहीं करेगा, देन यस ही विल बी अ बेरोजगार। और उससे पहले, यूट्यूब से पहले, यस ही हैज बीन अ बेरोजगार फॉर मेनी इयर्स। बट आज के टाइम पे बेरोजगार मैं इसे नहीं मानूंगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली अपना चैनल चला रहा है, जैसा मर्जी ब्लॉग डाले, जो मर्जी डाले, गालियां पड़े ना पड़े, इरेस्पेक्टिव, पैसा ये अपने आप बना रहा है। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दीपिकाज चैनल। जहाँ की जबकि सनी इब्राहिम, यस सनी इब्राहिम ही होना चाहिए उसका नाम एक्चुअली, सनी इब्राहिम जी है जो, जिन्होंने सारी दुनिया से नाते वाते तोड़ लिए हैं, तलवे चाटने में लगे अपने सालू बीवी के, सालू बहुत अच्छी है, बस सबका करती है, वो डिपेंडेंट है, वो बेरोजगार है। अब दीपिका कक्कर जिस सूट में गई है हॉस्पिटल में, हाँ, तो मैं ये कह रही थी, दीपिका कक्कर इतनी बड़ी बीमारी का क्लेम किया इन्होंने, अगर वो बीमारी सही में सच थी, तो तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी सास ने, ससुर ने, किसी ने आज तक उस बीमारी के बारे में कुछ बोला ही नहीं। तुम्हारे पिताजी भी 3 महीने बाद तुमसे मिलने आए थे, जबकि वो आसपास ही रहते हैं। और तुम्हारे पति के एटीट्यूड से बिल्कुल भी नहीं लग रहा। कौन ऐसे जाता है चश्मा लगा के, हीरो बन के, पेट स्कैन के टेस्ट के लिए, या ब्लड टेस्ट के लिए, या कोई भी रूटीन चेकअप आफ्टर दैट डिजीज। सब लोग डरते डरते जाते हैं, टाइटल डाला जा रहा है, डर था, ये था, वो था, लेकिन तुम्हारे एक्शन से ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि तुम डरे हुए हो। दीपिका कक्कड़ नाटक पूरा करे कि वो डरी है। और अगर अगर सही में तुम्हारी फैमिली को तुमसे प्यार होता, और कंसर्न होती तुम्हारी हेल्थ की, और तुम्हारी बीमारी सच्ची है, तुमने सही क्लेम किया है, तो उनके एक्शंस बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं दिखता कि किसी भी एक्शन से कि उन्हें तुम्हारी परवाह है, तुमसे प्यार है, तुम्हारे लिए उन्हें कोई फ़िक्र है। तो ऐसी फैमिली को तुम फैमिली, फैमिली, फैमिली जो पॉडकास्ट में जा जाके ड्रामा करते हो ना, अपने ब्लॉग में बैठ के ड्रामा करते हो, वो मत करो। और अगर वो बीमारी सच्ची नहीं थी, तुमने बस किसी भी रीज़न से ऐसे फैला लिया ताकि हमें लाइमलाइट मिल जाए, हमें हमारे यूट्यूब का डूबता करियर बच जाए, कि हमें झूठ बोलने की इतनी आदत हो गई है, क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर हम एक बीमारी भी चिपका लेंगे तो। तो अगर तुमने ये इसलिए किया था कि तुम्हारे व्यूज़ बढ़ जाएँ, तो शर्म आनी चाहिए इस पूरे खानदान को।
बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि तुमने इतनी बड़ी बीमारी का मज़ाक बनाया है, क्योंकि तुम्हारे जो एक्शंस है ना अ, बिल्कुल भी मैच नहीं करते उस बीमारी से। कोई भी उस बीमारी से बाहर निकला होगा ना, वो विदिन 6 मंथ्स, मतलब लोग सालों-सालों डरते हैं, विदिन 6 मंथ्स बाहर घूमना-फिरना। यहाँ आके बोलती है पॉडकास्ट में, एक्चुअली मुझे लोगों ने बोला था कि पॉडकास्ट के ऊपर बनाओ, मैं बना भी सकती थी, बट सीरियसली स्पीकिंग आई डू नॉट वांट टू गिव सो मच ऑफ माय टाइम टू देम। मैं हर रोज़ वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहती कि फिर बहुत ज़्यादा मेरा टाइम जाएगा और मेंटल स्पेस भी जाता है और मनी वाइज़ तो मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं इसे अल्टरनेट डे ही रखना चाहती हूँ। बट लेकिन दीपिका ने कहा ना कि शोएब ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूँ जिससे मैं थक जाऊँ। भाई तुम भोपाल गए थे, तुम बाज़ारों में घूम रहे हो, सड़कों पे घूम रहे हो, तुम इतनी दूर-दूर जाके डिनर करने जा रहे हो, तुम चूरोस खा रहे हो, मॉल जा रहे हो, इसमें थकता नहीं है इंसान? सिर्फ़ खड़े होके किचन में कड़छी हिलाने से नहीं थकता है, बल्कि वो तो लेस थकावट वाला काम है, क्योंकि तुम्हारे पास हेल्पर है। अगर तुम्हें 4 चीज़ें ऊपर-नीचे से चाहिए, बर्तन चाहिए, सामान चाहिए, आलू, प्याज़ जो भी है सामान चाहिए, तो तुम्हारे हेल्पर दे देंगे। किचन में खड़े होके तुम्हें सिर्फ़ चम्मच ही हिलाने हैं, उसमें तुम नहीं थकोगे। लेकिन येस, ट्रैवल करके ट्रेन से ट्रैवल करके तुम भोपाल जा रहे हो जब, आफ्टर लाइक लिटरली फ्यू मंथ्स ऑफ योर सर्जरी, तुम भोपाल जा रहे हो और वहाँ पे बाज़ारों में नाज़ा खाला के साथ घूम रहे हो और वहाँ से जेवर उठा-उठा के लेके आ रहे हो, फिर ट्रेन का ट्रैवल करके, बच्चा भी सँभालती है ये लेडी, अपना बच्चा। अच्छा, भारती के पॉडकास्ट में गई है ना, तो वहाँ पे एक रील आई है, उसमें ये अपना बच्चा साथ लेके गई है। सोचो, पॉडकास्ट बनाने जा रही है, लेकिन बच्चा शोएब नहीं सँभाल सकता, इवन दो ही हैज़ हेल्पर्स। बट बच्चा इसको लेके जाना है। पॉडकास्ट बन रहा है 1 डेढ़ घंटे का, मतलब 1 घंटे का तो पॉडकास्ट होगा और भी आगे-पीछे टाइम लगता है। 2, 3, 4 घंटे धर्मदादा बच्चा सँभाल रहे हैं या दीपिका बच्चा सँभाल रही है। तो ऐसी तो इनकी फैमिली है जो किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते। ना इसको सपोर्ट करते हैं, ना इसके बच्चे के लिए कोई मतलब हेल्प है कि वहाँ पे कोई सपोर्ट मिल जाए, और बातें बड़ी-बड़ी, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरा ये मतलब एक्चुअली बनता है एक पॉडकास्ट ना, उसपे बनता ही है सही में। कोशिश करूँगी मैं, अगर मुझे टाइम मिला तो कल मे बी परसों बनाऊँ। तो दीपिका कक्कर पे तो मुझे अब ना, आई पिटी ऑन यू दीपिका, आई सीरियसली पिटी ऑन यू इन बोथ द केसेस। अगर तुम्हें वो डिज़ीज़ थी, तो भी तो और भी ज़्यादा पिटी, और अगर नहीं थी, तो मतलब तुम्हें खुद ही शर्म आनी चाहिए, खुद ही डर लगना चाहिए अपने कर्मों से। तब तुम्हें अपने कर्मों से डर लगना चाहिए कि तुम इतना ज़्यादा झूठ बोल रहे हो। और अगर तुम्हें बीमारी थी, तो भाई सच में, अगर अभी भी तुम्हारी आँखें नहीं खुल रही ना, तो तुम्हारा हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है आगे जाके। सोचो, बीमार इंसान है, तभी भी इससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम अपना लेबल खोलो, अपने जेवर बेचो, अपना ये करो, प्रमोशन करो, पॉडकास्ट करने जाओ ताकि यूट्यूब का चैनल चलता रहे। काम करने नहीं दिया जाता इसे बाहर जाके, क्योंकि इनको फिर इनसिक्योरिटीज़ होने लगती हैं। लेकिन वैसे तुम घर बैठ के पैसा कमाओ। भई ये सही है कि कोई बंदा फ़ेमस है, लेकिन वो अपना सारा करियर छोड़ के घर बैठ के पैसा कमाए। इनको ऐसा है कि भैया 4 दीवारी में रह के पैसा कमाओ तुम। तो ख़ैर, ये बहुत वियर्ड फ़ैमिली है। तो दीपिका कक्कड़ को शायद बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जा चुका है। ये अपना दिमाग ना, ये बिल्कुल पोटली में बंद करके कहीं समुद्र में फेंक चुकी है, जो चलता ही नहीं है अब, बिल्कुल ब्रेनलेस हो चुकी है ये। अब यही वहाँ पे मैं वेस्टिन में गए थे डिनर करने। डिनर करने 15-20 किलोमीटर दूर अपने घर से गए हैं। बच्चा इनका बीमार है, सालू अपी का बच्चा बीमार है, लेकिन ये लाल परी बन के पहुँच गई है। इसको लाल परी, लाल दुल्हन बनने, सनी मैं लग रही हूँ ना रेड हॉट? भाई सनी ना तेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, परवाह भी नहीं है सनी को। सनी पक चुका है बिल्कुल। और बच्चा बीमार है, इसने मतलब ये रिंगिंग के टाइम पे बच्चा बीमार था, पूरा नाटक किया, पूरे दिन इसने नाटक किया, हम एनिवर्सरी पे कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ हो नहीं पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, हमारा बच्चा बीमार है, हम तो सरप्राइज़ गेम नहीं खेल पा रहे, हमने तो बैलून नहीं सजाए, हमने तो 25 केक नहीं काटे, हमारा तो ये, हमारा तो वो। रात को, क्योंकि वो सेम डे तो हुआ है, शाम तक इनका बच्चा ठीक हो गया है, क्योंकि इसने अपने ब्लॉग में आके क्लैरिफिकेशन भी तो देना है ना, सफाई भी तो पेश करनी है, नहीं तो फिर पब्लिक पकड़ेगी, भैया तुम तो कल भीख मांग रहे थे दुआओं की कि तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम तो 12 घंटे में तो अपना बच्चा लेके घूमने-फिरने, खाने-पीने निकल पड़े, तो हम पागल हैं? तो नहीं फ्रेंड्स, आज हमारा बच्चा थोड़ा-सा ठीक फ़ील कर रहा है आपकी दुआओं से। तो भई तुम पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ इतना ज़्यादा। और फिर ऐसे इसकी पब्लिक बेवकूफ़ बनती है ना, जिस दिन सारी पब्लिक की आँखें खुलेगी ना, तभी इन्हें अकल आएगी। अब बच्चा ना बेचारा इतना बीमार, थका हुआ, एग्ज़ॉस्टेड था कि बच्चा सो ही गया गोदी में दीपिका की। सबा इब्राहिम को पता ही नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ है, किसकी गोदी में, किसी को भी देख के ये अपने खाने-पीने, ठूँसने में लगी रहती है। इसका फ़ोकस ये रहता है मेरा व्लॉग बन जाए, मेरी तारीफ़ें हों, कभी मैं रेहान को पकड़ लूँ, कभी रिज़ा को पकड़ लूँ, कभी माताजी से 4 डायलॉग बुलवा लूँ, कभी बेटी खाला से जाके उनके मुँह पे कैमरा मार दूँ। अभी तो 4 लोग नए भी मिल गए, भाभी को कैप्चर कर लूँ, थंबनेल पे डाल दूँगी, भाई को कैप्चर कर लूँ।
उसको ये नहीं फ़िक्र कि मेरा बच्चा कहाँ है, बच्चा देखो किस हालत में सोया पड़ा है, बच्चा इतना एग्ज़ॉस्टेड है। और मुझे अभी भी ये लग रहा है, मैंने सबा का भी जो ब्लॉग देखा, जैसे ये घर से निकले हैं ना, बच्चा इतना थकेला और इतना एग्ज़ॉस्टेड था और आधे से ज़्यादा टाइम ये सोया पड़ा था। मुझे कहीं न कहीं डाउट है कि जब-जब ये बाहर निकलते हैं ना, बच्चे को कुछ थोड़ा कुछ चटा देते हैं, खिला देते हैं, दवाई देते हैं, राम जाने क्या करते हैं। ये जब भी बाहर जाते हैं ना, बच्चा इनका हमेशा इतनी गहरी नींद में सोया रहता है कि ये बच्चा इन्हें तंग करता ही नहीं है बिल्कुल। तो शायद इनका ये स्ट्रैटेजी होगी कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमें तंग ना करें, हमारे ब्लॉग बनते रहें, क्योंकि हम बाहर ब्लॉग बनाने ही तो जा रहे हैं। हम कोई सही में शॉपिंग करने या किसी को सामान दिलाने थोड़ी ना जा रहे हैं। हमारा पर्पज़ जो वेस्टर्न में जाना है वो ब्लॉग बनाना है, क्योंकि भाई को भी ब्लॉग बनाना है, भाभी जी को भी ब्लॉग बनाना है, सबा को भी ब्लॉग बनाना है। 3 ब्लॉग बन रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं, अदरवाइज़ तो हम एक बिल्डिंग में रह के एक-दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते हैं। जब हम इनवाइटेड भी होते हैं ना भाभी जी के घर में, तो भाभी जी हमारे ऊपर आँखें मतलब होता है ना, पलकें उठा के देखती भी नहीं है, आई कॉन्टैक्ट भी नहीं होते हैं हमारे, और हम एक-दूसरे को विश भी नहीं कर रहे होते हैं। तो ये तो इनके हाल है। तो ये व्लॉग बनाने के लिए जा रहे हैं। सबा इब्राहिम को देखो, भाभी जी की गोदी में बच्चा टेढ़ा-मेढ़ा सो चुका है और सालू अप्पी जी लगी पड़ी है सनी को परेशान करने में। सनी ऐसे गुलामों की तरह बैठा हुआ, बॉडी लैंग्वेज देखो। और रिज़ा को ऐसा लग रहा है मेरा बच्चा है, भैया मेरे बच्चे को मुझे दे दो, और भाभी जी की गोदी में सो गया। वहाँ सालू अप्पी को कोई पता ही नहीं, अता-पता फ़िक्र ही नहीं है, और ये भाभी जी यही वाला सूट पहन के हॉस्पिटल में गई है, जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। सोचो ऐसी जगह जाते हैं ना लोग, सबसे पहले आके कपड़े चेंज करते हैं, लेकिन इनके यहाँ कोई रिवाज ही नहीं है नहाने का, कपड़े चेंज करने का। ये मैडम बनी हुई है डिजाइनर, सूट देखो प्रेस तक नहीं किया हुआ, आयरन तक नहीं किया हुआ। मैडम बिना मेकअप के गई थी हॉस्पिटल में, और यहीं पे आके इन्होंने मेकअप कर लिया, इसी सूट में यहीं आ गई हैं। तो ये सारा प्लान ही था ना। अब हॉस्पिटल में जा रहे हो, लोग डरे हुए जाते हैं कि पता नहीं क्या रिपोर्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगा, और रिपोर्ट के आने के बाद हमारा मूड क्या होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली वी विल डिसाइड इफ यू रियली वांट टू गो टू द रेस्टोरेंट और नॉट। बट यहाँ पे तो इनका प्लान था जाना ही है, तो अपना मेकअप वेकअप सारा सामान लेके गई है, सूट वूट पहन के गई है। तो मुझे इतना ना ये फ्रॉड लगते हैं बहुत ज्यादा। अब मुझे ऐसा लगता है दीपिका कक्कर और ये शोएब ने भी जो ये ड्रामा किया है ना, ये सिर्फ व्यूज के लिए किया है। मुझे बहुत ज्यादा ऐसे हाईली डाउट है कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उधर सालो अप्पी का जो ब्लॉग था उसमें भी कोई कंटेंट नहीं था। जब एक चीज़ होती है ना तो इनके घर में 3 कैमरे से वो दिखाई जाती है। सालो अप्पी के पास कोई कंटेंट नहीं था। ज़बरदस्ती का इसने एक वो पता नहीं क्या अफ़गान पुलाव बनाया, उसमें आधा व्लॉग निकाल दिया और आधा व्लॉग इसको भाई के यहाँ डिनर करते समय मिल गया। तो फ्रेंड हम जो भी होगा हम आपको दिखाएँगे फ्रेंड, हमारा बच्चा ना अभी ठीक हो गया फ्रेंड, अभी हमें मत लिखना कमेंट इतने सारे कि हम बीमार बच्चे को लेके जा रहे हैं फ्रेंड, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, 12 घंटे में ठीक हो गया, ढाई दिन से बीमार था। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि रिज़ा ने कपड़े भी नहीं बदले थे। उन्हीं कपड़ों में हॉस्पिटल में गई थी, उन्हीं कपड़ों में ये ब ब्रिंग इन के लिए चली गई थी, और ये शाम को तैयार हो रहे हैं और ये रिज़ा उन्हीं कपड़ों में आई है। तो सोचो इन्हीं कपड़ों में सोई भी होगी, इन्हीं कपड़ों में पूरे दिन ये घूमी होगी, और अब ये शाम को चेंज करने जा रही है क्योंकि इनको डिनर करने वेस्टर्न जाना है। तो ये इतने गंदे लोग हैं, हॉस्पिटल में जाके पूरा दिन रह के उसी में सो जाते हैं, नेक्स्ट डे उसी में घूमते रहते हैं। यहाँ सनी को तो अपने पसंद के कपड़े पहनने तक की परमिशन नहीं है। इसने अपना कोई डेनिम की शर्ट पहन ली और पैंट पहन ली, उसमें रो रहा है ये, फ्रेंड देखो सालू कह रही है कि अच्छा नहीं लग रहा हूँ, फ्रेंड वो कह रही है कि मेरे साथ ट्विनिंग नहीं करते, फ्रेंड सालू कह रही है कि मैं तो रेड हॉट लग रही हूँ, सनी तू मेरा पकड़ के गीली चुम्मी देगा ना आज, फ्रेंड लेकिन वो तो पुरानी बातें थी, वो तो मैंने ऐसे लिख दी जोश-जोश में, अब थोड़ी ना गीली चुम्मी दूँगा, अब मैं गीली चुम्मी दूँगा तो किसी और को दूँगा, फ्रेंड सालू तो पूरी सांता क्लॉज लग रही है, फ्रेंड कोई सांता क्लॉज का गीली चुम्मी देता है क्या फ्रेंड? तो सनी के कपड़ों पे भी उसने ड्रामा मचाया कि भई तुमने ये वाले कपड़े क्यों पहन लिए? तुम ना डेनिम के ऊपर डेनिम पहनो। भाई तंबू बन के जाएगा क्या डेनिम के ऊपर डेनिम? और इसको बेचारे को इतनी भी वो परमिशन नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनने की छूट हो। उसकी एनिवर्सरी है, उसको चैन से जीने दो दे 2-4 दिन। नहीं जी, उस पे भी कि भैया मेरे से ट्विनिंग करो, मेरे हिसाब से पहनो। और सनी भी बौखला गया वैसे ज़्यादा कि देखो भैया पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, ये जो तंबू है ना, लाल तंबू लेके खड़ा हूँ मैं लेटर बॉक्स के जैसे। फ्रेंड इंडिया में लेटर बॉक्स तो बंद हो गए हैं, लेकिन फ्रेंड जब मेरे घर में लेटर बॉक्स पड़ा हुआ है उसका क्या करूँ फ्रेंड, आप बताना सालों को कैसे मैं छुटकारा पाऊँ फ्रेंड। और ये अलग कंप्लेन में कंप्लेन करने में लगी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। फ्रेंड इनकी पसंद की ये और मेरी पसंद की ये, मेरी पसंद का ये, फ्रेंड हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, व्लॉग कैसे खींचे आप ही बताना क्या करें फ्रेंड। वो सब छोड़ो, चलो चलते हैं अपने पूरे टब्बर को लेके खाना ठूसने। सोचो खाना ठूसने ये सारे के सारे ऐसे चल पड़ते हैं, टेढ़े-मेढ़े, चला नहीं जा रहा किसी से। आधे लोगों की हालत खराब है चलने में, लेकिन सारे लोग चल पड़ेंगे।
नानी को ज़रूर घसीट के लेके जाएँगी। बेटी खाला तो सबसे एक्साइटेड दिखती है इनके खाना कहीं बाहर ले जा रहे हो ना, माताजी और बेटी खाला इतने एक्साइटेड दिखते हैं और खाना खाने में बेटी खाला का भी मतलब पूरा इंटरेस्ट बन चुका है, अच्छे खासा वेट उनका भी बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड हम ना अपने भाभी की कॉपी करते हैं तो भाभी म्यूजिकल राइम्स लगाती हैं, पोएम्स लगाती हैं तो हम भी ये लगाते हैं और फिर हम भी अपने कुरान शरीफ की हम इस्लामिक लगाते हैं चीज़ें। फ्रेंड हम नहीं अंग्रेजी सिखाएँगे फ्रेंड। फ्रेंड एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती, हमने बहुत पहले ही बोल दिया था, देखो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसका मुँह देखो कितना बड़ा है भाई, लोग लिख-लिख के थक गए हैं कि भाई तुम्हारा मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है, कम करो अपना। नहीं फ्रेंड हम ना न्यू मदर हैं तो फ्रेंड अभी इतनी जल्दी थोड़ी ना कम कर लेंगे, जब तक हम सोच रहे हैं अभी 2-3 बच्चे और पैदा करने हैं तो फिर हम कम करेंगे, फिर वेस्ट हो जाएगा वो हमारी मेहनत। तो हम सोच रहे हैं 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद इकट्ठे एक साथ कम कर लेंगे फ्रेंड। और ये फ्रंट सीट पे बैठी है पैसेंजर सीट पे विदाउट सीट बेल्ट और बच्चे को गोदी में लेके, विच इज़ सो रॉन्ग। लेकिन भाई अब इनको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो मर्ज़ी करो तुम। तुम्हें समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें कॉल आउट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो मर्ज़ी करो। तुम्हारी लाइफ़ है, आराम से भुगतो, कुछ होएगा तो तुम भुगतोगे, हमें क्या है? फिर एक ब्लॉग बनाओगे, फिर हम उसके ऊपर कमेंट्री कर देंगे। हमारा काम कमेंट्री करना है ना, हमें कोई फ़र्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। सफ़र तो तुम लोग करोगे ना, तो जब तुम्हें अपनी चिंता नहीं है तो फिर हमें तुम्हारी चिंता क्यों? हम क्यों करें? अब देखो बच्चा बिल्कुल गहरी नींद में सोया पड़ा है और कार में भी शायद हो सकता है आधे टाइम ये सो ही रहा हो। ये बच्चा देखो कार से उतर गए, बाहर निकल आए, ठंडी हवा भी लगी होगी, चल भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम खड़े हो तो एकदम स्टिल पोज़ीशन में चल रहे हो। और ये सिर्फ़ व्लॉग के लिए ही बच्चा लिया है इसने अपनी गोदी में, वरना ये बच्चा लेके चल पाए, ये बिल्कुल नहीं चल पाती। अपने आप तो चल नहीं पाती, तो बच्चा लेके कहाँ से चलेगी? थोड़ी देर व्लॉग के लिए इसने 5-10 सेकंड लिया होगा, उसके बाद किसी और को पकड़ा दिया होगा। अब लेकिन बच्चे की हालत देखो, बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ है। तो मुझे बहुत डाउट होता है कि जब ये बाहर जाते हैं तो बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ देते हैं ताकि बच्चा गहरी नींद सोता रहे। तो सोचो कितने लालची और मक्कार पेरेंट्स हैं जिन्हें अपने बच्चे की भी परवाह नहीं है। स्पेशली जब ऐसी कंडीशन में इन्हें बच्चा हुआ है, जब रो-रो के मर गई थी, पगला गई थी, पागल हो गई थी दुआएँ माँग-माँग के कि भई बच्चा हो जाए, फ्रेंड, 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 लेकिन तभी भी इसे बच्चे की परवाह नहीं है। उधर वहाँ पहुँच गए, भाई साहब जी पहले से पहुँचे हुए थे और नानी जी हैं जो रूहान की नानी जी, वो भी सनी के गले लग रही, "हाँ, अभी हम भी गले लगेंगे, तुम्हारी माताजी बड़ी फ़ोकस में आती हैं, हमें भी फ़ोकस में आना है, हम भी गीली चुम्मी देंगे तुम्हें।" सनी को साथ, "हाँ भई आंटी जी आ जाओ जी, गले लगो, हम तो भई एकदम फ़ेमस सेलिब्रिटी बन के आए हैं, जब से दिल्ली से आए हैं, हमें बहुत मज़ा आता है, सारी औरतें बहुत हमें इम्पोर्टेंस देने लगी है।" और आंटी जी भी पूरा कैमरे में देख रही है, "हाँ, मैं आ रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ, पूरा आ रही हूँ ना, अच्छे से मेरे बाल-वाल दिख रहे हैं ना? सनी मुबारक हो।" और यहाँ देखो सालों अब भी अपना जा रही हैं सीट-वीट सँभालने, माताजी बैठ गई हैं एकदम प्राइम लोकेशन पे और नानी-वानी सब बैठ गए हैं, सालों का बच्चा बेहोशी की हालत में। सोचो ऐसी हालत में अगर बच्चा हो तो सबसे पहले इंसान सोचे कि ये सो रहा है, चलो मैं हिलू-डुलू ना बच्चे को अच्छे से सुला देती हूँ, सोने देती हूँ। लेकिन नहीं जी, बच्चे को सोते हुए ले लेके घूमते रहेंगे और इसीलिए शायद वो दीपिका की गोदी में इतने बुरे हाल में सोया था। अब सालों पे जब बाथरूम में घुसी हैं, तो वहाँ दीपिका कक्कड़ मेकअप कर रही थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल से आई ना घूमते-घामते और सालों पे, "अरे! भाभी मिल गई, जल्दी-जल्दी कैमरा ऑन करो, भाभी का फेस नहीं आ पाएगा, फिर हमें थंबनेल पे लगाना है।" सालों पे का फेस और भाभी जी का फेस, मतलब 1:2 का रेशो है इस टाइम और वहाँ रिज़ा घूम रही है। मतलब सालों पे बाथरूम भी जाएँगी, तो रिज़ा को साथ लेके जाएगी, जबकि यहाँ पे तो हैदर भी नहीं है इस टाइम, लेकिन रिज़ा को साथ में ये असिस्टेंट है ना, असिस्टेंट चलेगा भई साथ में, महारानी जी चलेगी, मालकिन चलेगी, तो एक आध नौकर तो साथ में होना ही चाहिए, तो नौकर को साथ में लेके जा रही है। पिक्चर पे रेडिट पे किसी ने लिखा था, ऐसा लग रहा है कि 2 नौकरानियाँ हैं जो एक अपने मैन चाइल्ड को खुश करने में लगी हुई है और एक अपने वुमन चाइल्ड को। वुमन चाइल्ड को मतलब जो सबा इब्राहिम की चापलूसी, सबा इब्राहिम को खुश करने में, उसकी जी हुजूरी करने में लगी हुई है और दीपिका कक्कर की तो भैया जी हुजूरी, मैन चाइल्ड को खुश करने में उसकी सारी ज़िंदगी निकलने वाली है। सारे टाइम सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ये और वो और सारे टाइम मतलब बस मेरे जनाब खुश रहने चाहिए, बाकी मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी फैमिली मेरा मतलब है इब्राहिम फैमिली मुझे इज़्ज़त दे, इम्पोर्टेंस दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस शोएब मेरे व्लॉग में आ जाते हैं 2 बार, अपने व्लॉग में दिपी-दिपी 2 बार कर देते हैं, बस मुझे वही सुकून मिल जाता है, वही सुकून है, यही मेरा सुकून है, यही मेरी फैमिली है, यही मेरी दुनिया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपना बच्चा दीपिका को देख के पता नहीं कहाँ किसको देख के घूम रही है, फिर रही है, इधर से उधर टाइम पास कर रही है, खाने पे तो कौन कितना खा रहा है, "अरे! आप ये खा रही हो अम्मा, तुम ये खा रही हो? अरे! फ्रूट नहीं खा रही हो? अरे! तुम खाना नहीं खा रही हो?" मतलब ज़बरदस्ती का व्लॉग
और बेटी खाला कहती है, फ्रूट नहीं मिले हमको वो वाले फ्रूट, घर में तो मिलते नहीं, घर में तो सारे फ्रूट तुम खा जाती हो, तो अभी हम बाहर आएँगे तो फ्रूट खाएँगे, हमें तरबूज नहीं मिल रहा, हमें अमरूद नहीं मिल रहे, सारे अमरूद तो तुम डकार गई, अभी हम खाना थोड़ी ना खाने आए हैं, बिरयानी तो रोज़ ही बनती है, हम तो अच्छा माल खाने आए हैं। फिर पिताजी के पास पहुँची, पिताजी आप भी तो कुछ बोलो, ऐसे थोड़ी ना फ्री में आए हो, बोलो, बोलो ज़रा, सारा टाइम भाई को ही कंटेंट देखो क्या? बोलो कुछ तो। पिताजी, हाँ, हाँ, बेटा क्या बोलना है बता तो दो, बेटा क्या बोलना है? अरे भाई मुझे ये समझ नहीं आया, इनका खुद का रेस्टोरेंट है, तो वहाँ क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए खुशामदीद? क्यों आए हैं वेस्टिन? खुशामदीद तो वैसे नहीं चल रहा, पहुँच जाते ना एटलीस्ट, तुम ही भीड़ लगाओ वहाँ पे। खुद मालकिन नहीं जा रही है खाना खाने, तो बाकी लोग कैसे आएँगे? मालकिन और मालकिन का परिवार तो खुशामदीद में जाता नहीं है एक बार भी खाना खाने, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पब्लिक आए। खुशामदीद बिल्कुल नहीं चल रहा है, इसीलिए फालतू के प्रमोशंस निकालते रहते हैं। इसने बोला था कि माइक्रोवेव मिलेगा पता नहीं दिवाली के ऑफर में, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं की। वो दिवाली आके चली गई, लेकिन वो माइक्रोवेव कहाँ गया पता नहीं, किसी को नहीं पता। इनके परिवार में शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर एक बार भी खुशामदीद जाके खाना खा के नहीं आए। ये तो इनकी बॉन्डिंग है। मतलब भाई-भाभी बिल्कुल प्रमोट नहीं करते रेस्टोरेंट, बिल्कुल वहाँ जाते नहीं कभी, क्योंकि उन्हें अपने लेवल से नीचे लगता है, हमारा लेवल हाई है, हम जियो मॉल जाते हैं, हम ऐसे खुशामदीद वगैरह गटर के पास वाले रेस्टोरेंट में नहीं जाते। और ये लेबल डीकेआई के कपड़े नहीं खरीदते, मतलब दोनों अपना-अपना बिज़नेस खोल के बैठे हैं, बनते हैं बड़े, हम तो फैमिली है, लेकिन एक-दूसरे को कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। बेचारा थोड़ा-सा नींद से जागा होगा, थोड़ा-सा इसका नशा कम हुआ होगा, उसमें भी लग गए, "रेहान तू पकड़ बेट, रिज़ा तू खिला इसे, जल्दी जल्दी रूहान को लेके जाओ, उसके पास उससे उससे कंटेंट लो, भाई है तुम्हारा भाई, खेलो, 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 बातें करो कुछ।" और यहाँ देखो रेहान की भी हालत, रेहान भी बच्चा सँभालता है, रेहान कभी रूहान को सँभालता है, कभी हैदर को सँभालता है, भई यही है तुम्हारी ज़िंदगी, अगर तुम निकले नहीं ना तो इन्हीं को सँभालते रह जाओगे। पहले सुतारा जी को सँभाल रहे थे, फिर सुतारा के बच्चों को सँभाल रहे हैं, फिर उनके बच्चों को सँभालेंगे, भैया कितना कोई जनरेशनल स्लेव बने हुए हो क्या तुम? यहाँ देखो माताजी अपना खाना ठूँसने में लगे, हम तो फ्रूट खाएँगे, आज हम फ्रूट खाएँगे और कोई नहीं रोकेगा हमको, जितना मर्ज़ी खाएँगे। उधर बेटी खाला बच्चा सँभालने में लगी हुई है कि भैया बेटी खाला का परिवार बच्चा सँभालेगा, माताजी खाएँगी, ठूँसेंगी, बैठ के ज्ञान बाँटेंगी। और सालों पी का ज्ञान भी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करने लगा है अब। यहाँ आके ऐसे शेड कर रही है, फ्रेंड देखो इनके हम अपने घर में सब कुछ लेके आते हैं, सब कुछ मिलता है, इन्हें ऐसा नहीं है कि गुलामों की तरह जी रहे हैं, सब कुछ मिलता है, फ्रूट और खाना, तभी भी यहाँ के भुक्कड़ों की तरह फ्रूट फ्रूट ढूंढते रहते हैं। फ्रेंड्स हमसे जेलस है, कि हमारी ब्यूटी से जेलस है फ्रेंड्स, क्योंकि हम ज्यादा फ्रूट खाते हैं और हम इतने खूबसूरत है, तो इन्हें लगता है कि ये भी खूबसूरत हो जाएंगे ज्यादा फ्रूट खाएंगे तो। फ्रेंड ये देखो फ्रूट के लिए पागल हुए पड़े, मेरी अम्मी फ्रूट की नहीं मिले तो आज अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छा खाना नहीं मिला कर रही है, आके भी बोलती है कि आज ना अच्छा खाना नहीं था। ये बोलो ना कि तुम्हारे पेट नहीं भरेगी जब तक तुम 5 प्लेट खाना नहीं खाते, तुम्हारा पेट नहीं भरता, तो आज 5 प्लेट लायक खाना नहीं मिला तुम्हें। उधर बेटे खाला का परिवार को तो भैया यही रोल है, बच्चा सँभालेगा, माँ खाना खाएगी तो बेटा बच्चा सँभालेगा या बेटी सँभालेगी। जो ओरिजिनल माँ है बच्चे की वो तो नहीं सँभालेगी। बेटे खाला भी एकदम खूब मज़े लेती है, हाँ, आराम से अमरूद खाएँगे आज हम आज तक तुमसे काट-काट के देते आए थे। सालों पे सारे टाइम नज़र रखती है, कितने फ्रूट आए, किसने खाए। ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है कि हम बड़ा फ्री में रह रहे हैं, कोई फ्री में नहीं रह रहे। पूरा हिसाब रखा जाता है, हम नौकरों की तरह ट्रीट किए जाते हैं, वो तो हमारी हमारी लालच है हमारा, जो हम निकल नहीं रहे हैं, हम सोचे हमारे बच्चे भी पले तो हम भी फ्री में पल जाएँ बस, वरना तो ऐसा नहीं कि हम बहुत अय्याशी से रह रहे हैं। और आज तो सनी भाई भाभी जी के साथ बैठा है, लेकिन भाभी जी ने कोई फुटेज नहीं दी, भाभी जी ने कोई सनी से बातें-वातें नहीं की, भाभी जी ज़रा दूर रखती है सनी को। अब बच्चा फिर बेहोशी वाली हालत में। अब आप इमेजिन करो कि जब ये गए हैं रेस्टोरेंट में, बच्चा बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में सोया था, बीच में जग गया और फिर से बेहोशी वाली हालत में सो गया। और ये रेस्टोरेंट में सिर्फ़ खाना खाने गए हैं, तो खाना खाने में कितना टाइम लगता होगा? 1 डेढ़ घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे रुके होंगे, 2 घंटे से ज़्यादा तो नहीं रुक सकते। ये बच्चा ऑलमोस्ट साढ़े 5 महीने का हो चुका है, साढ़े 5 महीने का बच्चा 2 घंटे में 2 बार इतनी बेहोशी की हालत में सोता है क्या कभी? मतलब सो रहा है, ठीक है, फिर जग गया और फिर जगा ही रहेगा ना कुछ घंटे तो, लेकिन फिर से गहरी नींद सो गया है। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ। घर आके वापस जग गया, फ्रेंड अभी हम ना आराम करेंगे, हैदर को भी थोड़ा आराम देंगे। याद आ गया हैदर तुम्हें अब? जब हैदर छोटा था ना 1 डेढ़ महीने पहले तक, वो काफ़ी जैसे एनर्जेटिक सा लगता था। अब ये पिछले कुछ व्लॉग से ना काफ़ी थका हुआ सा, एग्ज़ॉस्टेड सा लगता है। लेकिन तभी भी इन्हें पता नहीं चल रहा ना, इनका कोई घर का बड़ा इंसान है जो इन्हें बोले। वही वाली बात है ना कि किसी को पड़ना ही नहीं पचड़े में। भैया हमारा क्या, हम तो अपना-अपना उल्लू सीधा करने आए हैं, इनके साथ रह रहे हैं, हमें क्या मतलब। अब इन्हें पता नहीं कौन बेवकूफ़ लोग हैं जो फ्री में सामान भेजते रहते हैं। किसी ने पिज़्ज़ा भेज दिया, किसी ने कुछ और भेज दिया। उधर वहाँ पे जो इसका टूटे दाँत वाला है
वो कह रहा है, देखो सनी भाई अपन दोनों हम ट्विनिंग कर रहे हैं, ट्विनिंग तो आपको साल ओप्पी के साथ करनी चाहिए थी, लेकिन अपन दोनों कर रहे हैं, देखो आप भी सनी भाई, मैं भी कृष्णा भाई, अपन दोनों भाई भाई। और उधर रिजा अपनी ड्यूटी पे लग गई है। रिजा अपनी ड्यूटी पे ऐसे लगते है, उसे लगता है यही मेरा रियल फर्ज है। पीछे एक बैकपैक रख देते हैं और आज रिजा को पढ़ते हुए भी दिखा दिया, फ्रेंड देखो रिजा पढ़ाई कर रही है। भाई इनका घर ना पूरा रेल का डब्बा है, इनके घर में इनका बेडरूम हमेशा खुला रहता है और सिर्फ बेडरूम ही है और बाकी लिविंग रूम है। लिविंग रूम में नानी 24 घंटे रहती है, बेटी खाला 24 घंटे रहती है, रिजा 24 घंटे रहती है। और इनके घर पैकेज आते रहते हैं, सनी 24 घंटे रहता है, छोटा बच्चा 24 घंटे रहता है। और कृष्णा भी आधे से ज्यादा टाइम इन्हीं के घर में पड़ा रहता है क्योंकि वो एडिटर है। और माता जी भी ठमकते हुए यहीं पे आ जाती है ज्ञान बांटने। तो माता जी मतलब इतने 7-8 लोग परमानेंट रहते हैं एक छोटे से घर में, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे रिजा पढ़ाई कर रही है। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। रिजा को एक बार बुक्स खोल के दिखा दिया, वो हमें पता था कि ये शॉट आने वाला है कि रिजा पढ़ाई करे। इतनी पब्लिक में बैठ के इतने ड्रामे में रिजा पढ़ाई कर रही है। सनी, फ्रेंड मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, फ्रेंड आज है जुम्मा, मैंने नहा लिया है, फ्रेंड अभी देखो मैं चमक रहा हूँ या नहीं, चमक तो नहीं रहा हूँ फ्रेंड, लेकिन मैंने आज नहाया नहीं है क्योंकि मैं बीमार हो गया, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। भाई आज ये चमक नहीं रहा है। आज ये नहाया नहीं होगा क्योंकि बीमार है ना, तो स्किप कर दिया। ये एक हफ्ता इसने स्किप किया है, अगले जुम्मे पे नहाएगा। घर आ गए, साल ओपी जी पता नहीं अपना पढ़ रही थी कुछ। अच्छा किसी ने बोला है कि इस शॉट में जो पीछे रखा है डेस्क पे वो पंप है। तो मैंने सर्च मारा और ये स्पेक्ट्रा का हॉस्पिटल स्ट्रेंथ ब्रेस्ट पंप है। तो बेसिकली ये पंप करती है बॉटल फीड से, बच्चा पी रहा है, आई मीन फॉर्मूला नहीं पी रहा, ब्रेस्ट मिल्क ही पी रहा है, लेकिन ये पंप करती है और तभी ये पूरी पूरी रात सोती रहती है, बच्चे को बेटी खाला के पास छोड़ देती है। ये जो फीड का नाटक करती है ना, ये कभी कभार फीड कराती होगी, तभी ये सारे दिन घूमती रहती है, उसे कोई मैटरनल इंस्टिंक्ट है नहीं। और ये जो ड्रामा करती है ना, फ्रेंड हम कहीं जा नहीं सकते, हम वॉक करने कैसे जाए फ्रेंड, फिर हैदर रोने लगता है और हैदर को फीड कराना होता है, ये सब ड्रामा कर रही है। और सबको पता है, जो जो मॉम्स है उनको पता है कि तुम पंप कर सकते हो एंड यू कैन स्टोर दैट मिल्क एंड देन बेबी कैन ड्रिंक इट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। तो ये जो ड्रामा है ना इसका, कि हम वॉक नहीं कर सकते और हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ये सब झूठ है। तो कितना खाला बच्चा संभाल रही है, बच्चे को पूरे टाइम वही संभालती है और ये पूरी रात चैन से पढ़ के सोती होगी। और हो सकता है बच्चा भी बेटी खाला के पास ही सोता हो, क्योंकि भैया इसको अपनी आजादी चाहिए। और सनी यहाँ पे, फ्रेंड मैंने सन गिलासेस मंगाए हैं, सन गिलासेस देखो, मैं अपने सन गिलास लगा के दिखा रहा हूँ, देखो कैसा लग रहा हूँ, शोएब भाई जैसा लग रहा हूँ ना। हमारे घर का एक ही पर्पस है भाई, मैं शोएब भाई जैसा लगना चाहिए और सालों पे दीपिका कक्कड़ जैसी लगनी चाहिए। वो बात और है कि उसके पैर की जूती तक नहीं लगती, बट फ्रेंड सालों को चढ़ाना पड़ता है, सालों बहुत खूबसूरत है, सालों बहुत अच्छी है, सालों बहुत समझदार है, फ्रेंड मेरी गाड़ी सालों के बिना नहीं चल सकती, ये सब बोलना पड़ता है, फिर वो खुश हो जाती है फ्रेंड, फिर मैं खुश हो जाता हूँ। अब इनके पास कोई कंटेंट था नहीं, बेटी खाला को बेटी खाला जुम्मा मुबारक, बेटी खाला ये मुबारक, फिर उसको गिफ्ट आए थे, वो अपना मैट वैट बिछा के बैठ गई थी, हैदर को लिटा दिया। और फ्रेंड हम अपने गिफ्ट खोलते हैं और एक एक सूट निकाल के दिखा रही है कि इन्होंने भेजा, फ्रेंड अब तो लेट हो गया, फ्रेंड हमारा तो बच्चा बड़ा हो गया, फ्रेंड हम क्या करें, हमारे तो वेस्ट हो गए। इन्हें इतने कपड़े मिलते हैं लेकिन तभी भी हैदर को इतने घटिया कपड़े बनाते हैं, आधे कपड़े ही बनाते हैं बेचारे को, आधे कपड़े तो पहनाते ही नहीं है। और ये सारे कपड़े जो भी मिले हैं, जिन्होंने भी दिए ना, वेस्ट ही होने वाले हैं। तो पब्लिक को अक्ल आ जानी चाहिए भाई, इनको मत दो कुछ भी, इनके ऊपर पैसा मत खर्च करो। एक तो तुम पहले ही अपना टाइम खर्च कर रहे हो, अपना डेटा खर्च कर रहे हो, अब इनके ऊपर तुम और पैसा खर्च कर रहे हो बाय गिविंग देम गिफ्ट्स जिनकी इन्हें कोई वैल्यू भी नहीं है। पता नहीं क्या पब्लिक को लगता है, मुझे लगता है पब्लिक को ये लगता है हमारा नाम ले दे। कितने सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि वो ये इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि सालू जी आप हमारा नाम ले देना अपने ब्लॉग में। भाई मुझे समझ नहीं आता, अगर वो बोल दे कि हाँ जी आयशा ने ये कहा है, हाँ जी मोहम्मद ने ये कहा है, हाँ जी साहिल ने ये कहा है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या सुकून मिल जाएगा। लेकिन नहीं, फालतू की कहानियां कि हमारा नाम ले दो, हम आपको देख के जीते हैं, हम आपको देख के सांस लेते हैं। उधर माता जी के पास पहुंच गए, माता जी आ गई थी इसकी, हम अम्मी आपका सूट अच्छा लग रहा है, अम्मी आपके ऊपर फोकस है, ज्ञान दो, ज्ञान फटाफट ज्ञान दो। अब बेटा हम बहुत खुश हैं, हम दुआ करते हैं तुम और तरक्की करो और झूठ बोलो। हम दीपिका को बोलते हैं झूठ बोलो, सुहानू को बोलते हैं झूठ बोलो, हम कितना झूठ बोलते हैं तुम्हारे बारे में, कितनी अच्छी हो तुम, हो तो कितनी बेकार एकदम, ऐसी लड़की किसी को ना दे, ऐसी बेटी किसी को ना दे, ऐसा ऐसा बेटा किसी को ना दे। देखो बिल्कुल परवाह नहीं है हमारी तुम्हें। और देखो रिजा को दिखा तो पढ़ाई कर रही है, वरना तुम्हें गालियां पड़ेंगी। रिजा को दिखाओ पढ़ाई कर रही है, रिजा तू चाहे किताबें खोल के बैठ जाओ, चाहे रेहान की खोल के बैठ जाओ, चाहे रूहान की खोल के बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, खोल के बैठ जाओ। रिजा ऐसे बैठी हुई है पैर वैर ऊंचे करके पंचायत में, जहाँ नानी है, बेटी खाला है, सबा है और माता जी ऑलरेडी इसी रूम में गप्पे मारे, वहां रिजा बैठ के पढ़ाई कर रही है।
भाई रेजा की पढ़ाई की इतनी चिंता होती ना, पब्लिक को दिख जाता कोई पढ़ाई नहीं कर रही है, कहीं कुछ नहीं करती है, 1 हफ्ता 10 दिन है तुम्हारे साथ दिल्ली घूम के आई है, अभी 24 घंटे तुम्हारे साथ घूमती रहती है, रेस्ट रूम में भी जा रही है तो सालो ओप्पी के साथ ये जा रही है। और रेहान भी पूरे टाइम ब्लॉगिंग बनाता है, मतलब भाई की ब्लॉग में घूम रहा है या तो सालोपी के ब्लॉग में घूम रहा है। सालोपी पकड़ के फ्रेंड, हाँ एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, चलो रेहान बताओ कॉलेज अच्छा है या स्कूल अच्छा है, हमारे ब्लॉग में आया करो, रोज के 3 मिनट का कंटेंट तुम्हारे से चाहिए हमें, तभी तुम्हें कुछ मिलेगा, ऐसे फ्री फंड में कुछ नहीं मिलेगा। रेहान भी, सालों पे मेरा मन कर रहा स्कूल अच्छा था, अभी मैं कॉलेज में आ गया, अभी मैं स्कूल चला जाता हूँ, सालों पे कुछ भी बोलूँ क्या फर्क पड़ता है, आपको सिर्फ शक्ल चाहिए ना, शक्ल में दिखा दूंगा, आपका ब्लॉग बन जाएगा। उधर सनी, फ्रेंड आज मेरा अफगानी पुलाव खाने का मन है, अफगानी पुलाव, सालों पे हम बनाएंगे अफगानी पुलाव, हम बनाएंगे, आधा ब्लॉग हम अपने दम पे निकालेंगे, हमने पंप कर दिया, अभी हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कौन सा फीड कराना है, बेटी खाला संभालेंगे, हम कौन क्यों बैठे आधा आधा घंटा फीड कराने, हमने 10 मिनट में काम खत्म कर दिया, बेटी खाला संभालेगी, हम नहीं करेंगे फीड, हमसे नहीं होता इतना काम, हम तो आराम से सोएंगे और खाएंगे। चलो हम किचन में जाते, किचन में जाके सारा सामान तो ऑलरेडी रखा हुआ था जो महारानी जी के लिए ऑलरेडी किसी ने रखा है, ऑब्वियसली रिजा ने रखा है या बेटी खाला ने, क्योंकि इतनी मेहनत नहीं करती है, सिर्फ जाएगी और थोड़ा बहुत नाटक करेगी, उसके बाद फ्रेंड हमारी आंखों में आंसू आ गए, प्याज के 2 चक्कू मारते हैं फ्रेंड, फिर पीछे से रिजा ने सारा काटा, और यहाँ पे इसने रिजा को खड़ा कर रखा होगा, जो रिजा पढ़ाई कर रही थी ना, वो रिजा यहाँ खड़े होकर इसका अभी ब्लॉग शूट करवा रही होगी, फ्रेंड हमसे नहीं होता इतना काम, हम तो प्रिंसेस हैं फ्रेंड्स, देखो हमारी आंखों में आंसू आ गए फ्रेंड्स, प्रिंसेस की आंखों में आंसू अच्छे लगते हैं कि रिजा तुम नौकरानी हो, तुम सारा पुलाव बनाओ, बीच बीच में शॉर्ट देने हम आ जाएंगे। बेचारी नानी को उठा उठा के लाएगी, नानी इधर आओ, ये डायलॉग बोलो, नानी बोले हाँ अच्छा पुलाव बनाएगी तो हम 20 रुपया देंगे, अरे नानी पहले तो 500 देती हूँ, हाँ सालो अभी तुम दोगी नहीं 500 रुपया, तो हम 500 रुपया अपनी जेब से थोड़ी ना देंगे, हम तो 20 रुपया दे सकते हैं अपनी जेब से। फ्रेंड नानी ने तो 20 रुपए भी देगी ना, तो भी 2 लाख से 20 लाख से 20 करोड़ से भी बहुत ज्यादा है इम्पोर्टेंट, फ्रेंड्स हम थोड़ा ज्ञान बांट लेते हैं, रिजा तुम काम करती रहो। उधर रिजा रेहान इसको अभी भी स्पेशल फील कराने में लगे हुए, पता नहीं क्या इसके लिए गिफ्ट लाए जा रहे हैं कि ये गिफ्ट हमारी तरफ से, अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी, वो बात और है कि हम ही ने तुम्हें बोला था, वो बात और है कि हम ही ने तुम्हें पैसे देके बोला था ये सब मेरे लिए कराओ, थोड़ा सा 1 मिनट का कंटेंट बन जाएगा, फिर से ज्ञान पे लेंगे, और कुछ है नहीं तो चलो सारा से वीडियो कॉल करते हैं, इसको दिखाएंगे, रिजा खड़ी हो जाओ, सारा का फेस आना चाहिए, मतलब सोचो कैसे ये ब्लॉग्स बनाते हैं, कितना स्क्रिप्टेड, कि सारा का कॉल आएगा, सारा को बताया जाएगा कि वीडियो कॉल हो रहा है, अब तेरा ब्लॉग भी बन रहा है, उधर से रिजा को खड़ा करा जाएगा कि रिजा तो शूट कर, उसमें सिर्फ हम तीनों आने चाहिए और कोई फालतू नौकर नहीं आना चाहिए, हमारा हैदर को जगा के दिखाया जाएगा। उधर वहां कुकर खोल के, फ्रेंड अभी थोड़े से गीले बन गए हैं, थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो सूख जाएंगे फ्रेंड्स, और किसी ने लिखा कि भैया अफगान पुलाव जो तुमने बनाया है, अफगानी लोग देख लेंगे ना तो भैया छत से कूद जाएंगे, इतने गंदे अफगान पुलाव बनाए हैं, और दिखा के सनी तुम बताओ, सनी रिव्यू दो, सनी चटनी भी लेके आती है, रुक जाओ अच्छी चटनी बनाई है इस बार रिजा ने, मेरा मतलब है मैंने, और सनी सनी बेचारा खा के, देखो बेटा बहुत अच्छा है, बहुत महक आ रही है, बहुत अच्छा, लेकिन चावल ये वाले नहीं बनाए थे, तुमने दूसरे वाले चावल लेने चाहिए, तुमने बासमती क्यों ले लिया। सनी 2 4 कमियां निकाल देता है, इसका मुंह लटक जाता है, फ्रेंड सनी ऐसा ना करो ना, देखो इतनी मेहनत से तो रिजा ने बनाया, मेरा मतलब मैंने बनाया है, हाँ, थोड़ी तो तारीफ कर दो। अब आप देखो ये कभी भी खड़ी होती है ना, विदाउट सपोर्ट ये खड़ी नहीं हो सकती, इसको हमेशा सहारा लेना होता है, क्योंकि वजन इतना ज्यादा बढ़ गया भाई, कितनी जायंट लग रही है ये, कितनी फैली हुई लग रही है ये, मतलब ये क्या औरत है, 5 महीने का बच्चा हो गया लेकिन तभी भी इसको कोई अकल नहीं है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मोटापा बढ़ता जा रहा है, फैलती जा रही है, नानी अलग 20 रुपया ले ले बेटा, तेरे से 20 रुपया ले ले, मेरे को भर के पुलाव दे देना, इसमें बोटियां ज्यादा डालना, हमको बोटियां बहुत अच्छी लगती है। नानी इस उम्र में भी सोचो, कहती है मुझे मटन चिकन और ये खाना है, नानी का हाजमा, ये पता नहीं क्या क्या करते हैं ये लोग, इनका हाजमा इतना दुरुस्त है, नानी इस एज में भी पूरा मटन चिकन और सब ये सब फालतू चीजें खा रही हैं, रात को डिनर करके आई हैं बाहर, और माता जी की प्लेट देखो, माता जी अपना फुल भर के प्लेट अपना खाना खा रही है, रानी अभी इस टाइम तंग मत करो मुझे, तंग मत करो, बच्चा बच्चा मत लेके आ पास, मुझे हैरान परेशान मत करो, अभी खाने का टाइम है, अभी अभी हम खाना खाएंगे, अभी अभी 2 3 प्लेट खाना खाएंगे हम, तब से बैठे थे तुम्हारा बच्चा लेके, तब से इंतजार कर रहे थे, पूरी सीढ़ियों में महक आ रही थी अफगानी पुलाव की, तब से हमारे मुंह में पानी आ रहा था, हम कंट्रोल करके बैठे थे, अभी बच्चा बच्चा पास बिल्कुल मत लाओ, हमें रोने की आवाज नहीं चाहिए, हम कंटेंट बाद में देंगे, दिल से दुआएं बाद में देंगे, अभी हम सिर्फ खाएंगे, हट जाओ यहाँ से, अभी अपने मोटा शक्ल लेके हट जाओ यहाँ से। और यहाँ पे लेवल डी के आई की सफाई, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं ना भाई तुम इतना सूटों का प्रमोशन कर रहे हो बाहर वालों का, अपनी ओपनिंग पे तुमने लेवल डी के आई नहीं पहना, तो अपने नानी को अपनी माँ को लेवल डी के आई नहीं दिला रहे हो,
तो ये चल क्या रहा है, तो उसकी सफाई पेश करनी है भैया। फ्रेंड्स आप कह रहे थे ना लेवल DKI नहीं पहना, लेवल DKI। फ्रेंड्स वो बात और है कि हम सच्चाई नहीं बता सकते, असली सच्चाई ये है कि फ्रेंड्स हमारे साइज का लेवल DKI बनाता ही नहीं है, तो हमारा मेड टू ऑर्डर है। खुद ही इसने कहा कि हमारा मेड टू ऑर्डर। भाई ये 5XL वाले साइज लेवल DKI पे नहीं बनते। तो भाभी जी ने कहा होगा देखो सालू तुम्हारे लिए ऐसा है कि 5-6 मीटर में कपड़ा ले भी लूँ तो उससे तुम्हारा सूट नहीं बनने वाला, तुम्हारे लिए 20 मीटर कपड़ा चाहिए होगा, तो 5-6 थान कपड़ा लेना पड़ेगा तुम्हारे लिए, तब जाके तुम्हारा सूट बनेगा। तो मेड टू ऑर्डर है। अब ये लेवल DKI की इसने प्रमोशन कर दी, फ्रेंड हम जरूर पहनेंगे, एक दिन जरूर पहनेंगे। फ्रेंड वो बात हो रहा है कि भाभी हमें फ्री में नहीं देगी और हम पैसा नहीं खर्च करना चाहते उस पर, हमें तो फ्री के सूट अच्छे लगते हैं, सस्ते सस्ते सूट अच्छे लगते हैं, एकदम गंदे गंछे डाले सूट अच्छे लगते हैं। और सनी फ्रेंड हमारा खुशामदीद चल नहीं रहा है फ्रेंड, आपको तो पता चल गया, एक्सपोज हो चुके हैं, ना दिल्ली वाला चल रहा है ना मुंबई वाला चल रहा है, तो हमने एक और स्कीम निकाली है, दिवाली वाली स्कीम। तो हमारी चली नहीं, कोई भी नहीं आया दिवाली पे खाना खाने, वो माइक्रोवेव अभी सड़क पे ही पड़ा हुआ है, कोई उसका हकदार नहीं बन पाया है। तो फ्रेंड एक और स्कीम निकाली, इनकी स्कीम ये है कि 999 का जिसका बिल आ जाएगा ना, उसके नाम के रेफर डालेंगे और वो रेफर जो जीतेगा उसको ये टिकट देंगे उम्रा की। फिर कह रहा है कि अगर वो उम्रा मतलब मुस्लिम नहीं है, उम्रा नहीं जाना चाहता, तो दुबई जा सकता है। भाई तुम्हारी स्कीम इतनी घटिया है कि तुम्हें 4 बंदे नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसा कौन सा होगा जिसका 999 का बिल आएगा? ऐसा होना कि भाई तुम्हारे रोज के 100 ग्राहक आ रहे हो, 100 ग्राहक में से 5-7 ऐसे होंगे जिनका 999 का बिल आ जाएगा, फिर उन सबको कलेक्ट करके तुम वो लकी ड्रॉ करोगे। भाई ऐसा होता है कि 500 से ऊपर का कोई भी आएगा तो फिर भी, लेकिन नहीं, इतने बेवकूफ हैं कि ये चाहते ही नहीं है। बेसिकली ये किसी को फ्री नहीं देना चाहते, ये हवा उड़ाना चाहते हैं कि भाई आओ खाओ 999 का बिल बनवाओ, फिर हम तुम्हें तुम्हारा नाम लकी ड्रॉ में डालेंगे, फिर शायद तुम्हारे चांसेस है उम्रा जाने के। तो बेसिकली खुद ही अपना SS ट्रैवल को उसको भी प्रमोट कर रहा है। फ्रेंड हमारा SS ट्रैवल भी नहीं चल रहा, हमारा खुशामदीद भी नहीं चल रहा है फ्रेंड, बहुत हालत खराब है, हमारा यूट्यूब का करियर भी डगमगा रहा है। तो फ्रेंड हमारे अभी ऐसा लग रहा है बुरे दिन आने वाले हैं, लगता है हमारे कर्मों की सजा हमें मिलने वाली है। फ्रेंड मुझे लगता है मेरे लालच की सजा मुझे मिलने वाली है, मेरी लालच की सजा तो मुझे सभा के रूप में मिल गई है फ्रेंड, लेकिन क्या करूं फ्रेंड, पैसा तो आना ही चाहिए ना, सजा तो मैं भुगतता रहूंगा, लेकिन पैसे से तो बहुत प्यार है, सालू से इतना प्यार नहीं है। लेकिन फ्रेंड अगर पैसा नहीं आया तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर तो सालू को छोड़ के जाना ही पड़ेगा मुझे, कहीं बाहर भाग जाऊंगा मैं, कहीं ये घर छोड़ के मैं जैसे अपने माता पिता को छोड़ के भाग आया मैं यहाँ, तो ऐसा ही मैं इनको छोड़ के भाग जाऊंगा। फ्रेंड आपको समझना चाहिए, जो मैं अपने माता पिता जिन्होंने मुझे बचपन से लेके इतना संभाला था आज तक, उनको मैं एक झटके में छोड़ के आ गया और अभी उनकी परवाह भी नहीं करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि सालू के साथ रहूंगा? सालू से जिस दिन मेरा मन भर गया मैं उसको भी छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगा और मैं पलट के नहीं देखूंगा। फ्रेंड वैसे भी कोई पलट के देखने वाली चीज तो है नहीं सालू। तो फ्रेंड हमारा दुकान चल नहीं रही है, तो आप दुआ करते रहिए, हमारे हमें देखते रहिए, हमारा SS ट्रैवल भी चलाइए और हमारा खुशामदीद में भी खाइए। तो बेसिकली भीख मांग रहे हैं और कुछ नहीं, कि हमारे दुकानें चलती रहे, हमारी दुकान में आओ, बेवकूफ़ बनो। और पब्लिक को अब समझ जाना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, ना इनके दुकान के नाम पे, ना इनके यूट्यूब के नाम पे और ना इनके SS ट्रैवल पे। तो चलिए ये था इसका ब्लॉग, और बताना कैसा लगा, और बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।